अच्छा जी, हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ है मेरे पास पैकिंग लिस्ट मेरी। ले जी, मेरे पास मेरी पैकिंग लिस्ट आ गई। पैकिंग लिस्ट पे अगर मैं आपको जूम करूं तो सबसे पहला जो मेरे पास सेक्शन है वो एक्सपोर्टर की डिटेल लिखी होती हैं। कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बिज़नेस का क्या नाम है, वो किधर है, क्या उसका एड्रेस है, उसकी ईमेल क्या है, उसका एनटीएन नंबर क्या है। एनटीएन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ होती है कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब होता है कि ये चीज़ किस बंदे को जा रही है, कहाँ से किसको जा रही है। चलिए जी, ये ABC एक्सपोर्ट्स लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया से पहुंचेगी ये ग्लोबल इंपोर्ट्स क्वींस स्ट्रीट ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, यानी कि ये यूनाइटेड स्टेट से चल के ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रही है। तो एक्सपोर्टर इन दैट केस आप होंगे और कंसाइनी वो बंदा होगा जिसको आप जो कह लें डाटा है, वो जो चीज़ें हैं वो भिजवा रहे हैं। ओके हो गया जी। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास तीसरे वाले में, हमारा नंबर 3 में मेथड ऑफ डिस्पैच। जब आपने अपनी वो इनको टर्म्स पढ़ी होंगी तो उसमें आप अपने क्लाइंट के साथ इस बात का फ़ैसला करेंगे कि किस ज़रिए से, किस तरीके से आपने ये जो चीज़ है इसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना है। ठीक है जी। तो वो जो फ़ैसला होगा कि आपने बाय सी जाना है, बाय एयर जाना है, बाय लैंड जाना है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे जी मेथड ऑफ डिस्पैच में। टाइप ऑफ शिपमेंट, शिपमेंट की क्या टाइप है। ठीक है जी। तो अब ये हर किसी ने, हर कंपनी ने अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी लॉन्च की हुई होती है। ये बात आप बेहतर बता सकते हैं कि आपकी टाइप ऑफ शिपमेंट क्या है। इसकी मशहूर टाइप्स हैं चंद, कैश ऑन डिलीवरी है, एडवांस पेमेंट है सारी, ओपन बिफोर पेमेंट है। ये सारी इसकी चंद मशहूर मशहूर टाइप्स मैंने बोल दी। बाकी हर कंपनी के अपनी अपनी होती है। वेजल या एयरक्राफ्ट, किस एयरक्राफ्ट पे या कैसे ये शिपमेंट आप तक पहुंचेगी। मिसाल के तौर पे जिस जहाज़ पे, जिस बहरी जहाज़ पे जा रही है उसका नाम बताओ, जिस हवाई जहाज़ पे जा रही है उसका नाम बताओ। नहीं बता सकते तो ये बता दो कि कौन सी कंपनी से आप भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता DHL कौन से जहाज़ पे भेजेगा, बोइंग पे भेजेगा, एयरबस पे भेजेगा, कार्गो एफ पे भेजेगा, तो आप लिख दो यहाँ पे सिंपली DHL। आगे DHL जानता है। वॉयज नंबर, जब आप अपनी चीज़ की बुकिंग कराते हो, ये अभी आपको मैंने ओपन किया हुआ है पैकिंग लिस्ट। हाँ, जब आप बुकिंग कराते हो सामान की तो आपके सामान को एक टिकट नंबर मिलता है। जिस तरह आप जहाज़ में जाओ तो आपको एक टिकट मिलती है ना, इस तरह आपके सामान को भी टिकट मिलती है। तो वो जो टिकट है दिस इज नोन एज वॉयज नंबर। पोर्ट ऑफ लोडिंग, आपने कहाँ से सामान को लोड कराया, तो लॉन्ग बीच या हमारे केस में सियालकोट, किस डेट को आपने सामान लोड किया, डेट ऑफ डिपार्चर। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पर सामान कहाँ पर निकलेगा, और फाइनल डेस्टिनेशन कौन सा मुल्क या कंट्री होगी। ठीक है जी। ओरिजिन ऑफ गुड्स, कहाँ से चले, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पर पहुँचे, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ चले आए। ठीक है जी। इसके आगे हमारे पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, पैकिंग इन्फॉर्मेशन। जो अंदर प्रोडक्ट है, जो चीज़ आपने पैक किया, क्या पैक किया है आपने, बताएं ज़रा हमें। हमें क्या पता आपने कोई मशकूक चीज़ ना पैक कर ली हो, हमें क्या पता आपने अंदर कोई नशावर चीज़ ना पैक कर ली हो। तो आपने बताना है कि क्या चीज़ है जो आपने यहाँ पर पैक की है। इसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग इन्फॉर्मेशन। देखो उसने बताया हुआ है प्रोडक्ट्स पैक ऑन टू 18 पैलेट्स, 16 पैलेट्स, 16 लिखा हुआ है। पैलेट्स कहते हैं पैकेट्स की एक छोटी छोटी ना गोलियाँ। कहते हैं जी 16 गोलियाँ हैं जी पैकेज है, और उसके अंदर मैंने 16 छोटी छोटी मज़ीद गोलियाँ पैक की हुई हैं। कहता हूँ जी बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे अगर आप ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं। अगर मल्टीपल चीज़ें हों तो एक से ज़्यादा पेज भी लग जाता है। एक इन्वॉइस नंबर ये आपने देना है, और किस डेट को इन्वॉइस जनरेट की।
बिल ऑफ लेडिंग नंबर, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है ये नेक्स्ट वीक की बातें हम लोग तब करेंगे। बायर का रेफरेंस, अगर बायर ने आपसे इस बिल के हवाले से मालूमात हासिल करनी है तो वो आपको कौन सा रेफरेंस नंबर दे, वो लिखा हुआ है। और उसके साथ एक कोई जनरल रेफरेंस, अगर आपने किसी बंदे का रेफरेंस ऐड करना है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और कंसाइनी और बायर, ये देख लें, कंसाइनी इन केस ऑफ बिजनेस और बायर इन केस ऑफ सिंगल पीस बायर। ठीक है जी, बायर को वैसे कंसाइनी में कर देते हैं, इतना फ़र्क नहीं डालते, लेकिन ये कि कंसाइनी का फिर एनटीएन नंबर भी देना पड़ता है। नहीं जी, प्रोडक्ट कोड, अगर आपने कभी चेज मॉल से शॉपिंग की हुई हो तो उनके टैग स्टिकर्स लगे होते हैं, ऊपर बार कोड होता है और नीचे कोड लिखा हुआ होता है, तो ये वो प्रोडक्ट कोड है। डिस्क्रिप्शन है जी मेरे पास, कितनी क्वांटिटी कितनी भेज रहे हैं, पैलेट छोटे छोटे वो गोलियों नुमा पैकेट बने हुए हैं या बॉक्स हैं मेरे पास, या कोई इस टाइप की कह लो चीज़ है। क्या है, कितने पैकेट है जी? 12। एक पैकेट का वेट कितना है? नेट वेट ऑफ, अच्छा नेट वेट है, टोटल वेट कितना है जी? 3900 पैकेजिंग से पहले। पैकेजिंग लगा के वेट कितना हो गया है? 4000 किलोग्राम। ऐसे है जी मेरे पास 3900 kgs, और अब पैकेज लगा के कितना हो गया वेट? 4000 किलोग्राम। और जो पैकेज है उसका साइज़ कितना है मीटर क्यूब में, वॉल्यूम कितना है। आपने लेंथ नापनी है, हाइट नापनी है और उसकी वेट नापनी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास एरिया आ जाएगा। ले जी, एंड में जी हमारे पास आ जाता है टोटल इन दिस पेज, कंसाइनमेंट टोटल। काय का टोटल जी? यूनिट क्वांटिटी का, यानी कितनी टोटल क्वांटिटी है। यहाँ पे जी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैकेज, चीज़ें कितनी हैं, फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें, दो का आपने पैकेट बनाया तो 10 चीज़ें 5 पैकेट, तो ये मेरे पास 1920 आइटम्स हैं, 16 पैकेट्स हैं। अच्छा जी, वेट टोटल कितना हो गया जी? ये वेट लिखा हुआ है, नेट वेट। उसके बाद है जी हमारे पास आफ्टर पैकेजिंग और बिफोर पैकेजिंग, आफ्टर पैकेजिंग, और एंड पे हमारे पास आ जाता है कि टोटल डायमेंशंस कितनी है, कितना एरिया टोटल मैंने घेरा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डू नॉट ओपन बिफोर सेंसिटिव, फायर मटेरियल, केमिकल, कोई इस तरह की सेंसिटिव, ग्लास, ये बातें आप इधर बता दोगे। और फिर से ये हमारे आ गया जी स्टैम्प एंड साइन की जगह। ओके जी, फिर भी आपको मिलेगा, ये चीज़ आप ही ने बनानी है। कंसाइनमेंट का जो बिल है वो आप ही ने बनाना है, वो कोई और नहीं आपको बना कर देगा। पैकेज लिंक, सॉरी कंसाइनमेंट नहीं, पैकिंग लिस्ट, क्योंकि आपको पता है ना कि आपने क्या चीज़ है, कितने की बनी है, कितने पैक की है, कौन कौन से, किसी को क्या पता आपने क्या क्या कुछ डाला हुआ है, तो ये आप पैकिंग लिस्ट बना कर दे दोगे। ओके जी, ये अपने वाले नहीं किसी को देनी है, देनी है, ये आपने उस कंपनी को देनी है जिसके थ्रू आप चीज़ें भिजवा रहे हो, उसको पैकिंग लिस्ट देनी है। क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी के लिए खोलें तो फिर वो आपकी पैकिंग लिस्ट से देख के चीज़ें पूरी करके वापस भी तो बंद करें ना। और ये एक नहीं, ये 3 हर चीज़ ये जो लिखी हुई है 3 प्रिंट होती है। ले जी, आपने पैकिंग लिस्ट पूरी कर ली, अब आपने अपना परफॉर्मा बनाना है। परफॉर्मा जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, ये आपका सारा लेटर हेडर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कस्टमर कौन है और शिप टू किसको है। मैंने ये आप लोगों को मेरा ख्याल है बनाना सिखाया हुआ भी है कि किस तरीके से कोटेशन बनाते हैं। कोटेशन नहीं अगर बताई तो बिल बताया हुआ होगा, अगर नहीं बताया हुआ तो दोबारा किसी दिन रिवाइज करवा दूंगा। ये है जी मेरे पास प्रोडक्ट नंबर क्या है, कितनी मेरे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इस केस में इस बिल में कुछ भी लिख लो। मटेरियल की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, एक की प्राइस, डिस्काउंट, टोटल पैसे कितने हैं जी? $135। कस्टमर से जी कितने लेने हैं? आपने टैक्स डाल के $144, टैक्स 6% टैक्स है, 8 रुपये, 135 में 8 रुपये टैक्स पड़ गया, 144 टोटल। हाँ जी, ये आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर रख के भेजना है। ठीक है जी, जो आप अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, क्या चीज़ भला मैंने एक्सप्लेन की थोड़ी देर पहले, ये पैकिंग लिस्ट प्रोडक्ट के साथ जाती है, अंदर नहीं जाती। प्रोडक्ट के अंदर पैकिंग में साथ पैक होता है मेरे पास इनवॉइस, बिल, दूसरे लफ्ज़ों में कितने पैसे हैं, ताकि कस्टमर को पता रहे कि आपने उससे कितने पैसे निकलवाए हैं। ओके जी, ये मेरे पास एक और फॉर्म है, अगर आपने इस पर भी देखना है तो इसमें क्या हुआ है, एडिशनल, ये देखो
सारा ये पैकिंग लिस्ट की तरह गई है, लेकिन ऊपर वाला सारा पैकिंग लिस्ट की तरह गई है, लेकिन जहाँ पे पैकिंग लिस्ट में हमारे पास वेट की बातें हो रही थी, क्योंकि ये पैकिंग लिस्ट है, इनवॉइस भी सेम हो सकती है, लेकिन इसमें हमारे पास प्राइस की बातें होंगी। ठीक है जी, तो ये तकरीबन 51,000 यूएस डॉलर्स का बिल है, 51,752 यूएस डॉलर्स का बिल है। ओके जी, यहाँ पे बड़ी अहम बात लिखी हुई है होती है, हाँ, इनवॉइस टोटल इनकोटर्म्स एट द रेट 2010 की इनकोटर्म्स के अकॉर्डिंग इसने एफओबी करवाया है। एफओबी क्या है, इनकोटर्म्स वाला मैंने आपको टॉपिक बड़ी तफसील से पढ़ाया हुआ है, अब आपने देख लेनी है। अब प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में क्या फ़र्क है, ये जो बिल होगा, नहीं ये वो वाली चीज़ नहीं है, दो बिल बनते हैं। एक बिल होता है जो कस्टमर के साथ पैकेट के अंदर रख के जाते हैं, दूसरा बिल जब आप शिपिंग चार्जेस पे कर देते हैं उसको आप अपने पुराने वाले बिल में ऐड करते हैं, और वो जो नया बिल है उसको अंदर नहीं डालते पैकेजिंग के, उसको आप शिपिंग लेबल के नीचे रख के भेज देते हैं या शिपिंग लेबल के साथ लगा देते हैं। शिपिंग लेबल क्या होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कमर्शियल इनवॉइस, इसमें वैसे एग्जैक्ट नहीं है शिपिंग लेबल। शिपिंग लेबल के ऊपर कंसाइनमेंट लिखी हुई होती है, कंसाइनी लिखा हुआ होता है किसको भेज रहे हो, और फ्रॉम लिखा हुआ होता है कि कौन भेज रहा है। ये दो चीज़ें हमारे पास हो जाएं तो ये शिपिंग लेबल बन जाते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप बड़े आराम से एक्सेल में बना सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सेल का पता है। एक्सेल का नहीं भी पता तो वर्ड में भी बना सकते हो। ठीक है जी, नहीं, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि एक्सेल में किस तरीके से बनानी है तो